हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे we are going to start our next chapter, that is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi। ये एक रियल एक्सपीरियंस है बच्चों। एंड ऑफ द अर्थ मीन्स यहाँ पे क्या है बच्चों? एंटार्क्टिका। और पहले अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किस तरह से इंडिया भी किसका पार्ट था? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का इन द सेंस कि एक बड़ा लैंड मास था जिसको क्या बोलते थे? सुपर कॉन्टिनेंट। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का एक होल मास था, लैंड मास था। और किस तरह से इंडिया जो है किधर फ्लोट हुआ है? नॉर्थ की तरफ है। पहले हम कहाँ थे? साउथ में थे। अब कहाँ पहुंचे हम? नॉर्थ में। तो अभी यही हम पूरा उनकी जो है एक्सपीरियंस, यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस है बच्चों, जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप एंटार्क्टिका में जाएंगे तो आप जो है यू कैन नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑफ द अर्थ, कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो आपको पता चल सकता है एंटार्क्टिका में जब भी आपको मौका मिले। तो ये ऐसे जो है पूरा वर्ल्ड जो है, अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। ग्लोब में आपने देखा होगा कैसे ऐसे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। तो यहाँ पे ये वाले वर्ड्स जो हैं यूज होंगे बच्चों। लैटिट्यूड क्या होते हैं? नॉर्थ टू साउथ होते हैं। ईस्ट टू वेस्ट होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड। क्लियर बच्चों? इमेजनरी लाइंस होती हैं ये। और किस तरह से पहले इंडिया भी यहाँ साउथ में था, एक लैंडमास का पार्ट था, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। और किस तरह से टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, उसके जो है जब टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए अंडर द अर्थ, तो क्या हुआ बच्चों? सब जो है किस तरह से ब्रेक डाउन हो गया और इंडिया किस तरह से फ्लोट हो गया, नॉर्थ में चला गया। अफ्रीका जो है किस तरह से अपलिफ्टमेंट हुआ था, अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज बनी थी। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। और कौन कौन गया था बच्चों? 52 स्टूडेंट्स गए थे, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स गए थे, हाई स्कूल के बच्चों को ले गए थे ये बताने के लिए कि एंटार्क्टिका में यू कैन नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपकी जो है। अगर आपको अर्थ के बारे में जानना है तो बहुत कुछ जो है, एक लॉट ऑफ थिंग्स जो है आप पढ़ने जा रहे हैं इन दिस चैप्टर, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, written by Tishani Doshi. Let's discuss about the author. Tishani Doshi is a poet, journalist, dancer from India. She has published some books of poetry and fiction. She has been widely appreciated for her essays, poems, and short stories. She has traveled a lot and her most exciting journey was to अंटार्कटिका। ये जो है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अंटार्कटिका। कब बॉर्न हुई थी बच्चों? 9 दिसंबर 1975। So this is all about Tishani Doshi. Let's discuss the introduction of this chapter. फिर हम जो है then we will continue. The lesson revolves around the words most preserved place. अब most preserved place क्या है? बहुत लोग तो गए नहीं है यहाँ पे। क्लियर? एंटार्क्टिका एक एंड पार्ट है जिसका पूरे वर्ल्ड का साउथ में, राइट? पूरा चैप्टर इसी पे रिवॉल्व करेगा बच्चों। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस एंटार्क्टिका। नॉट ओनली पीपल हैव बीन देयर बट आउट ऑफ द फ्यू दैट हैव, तिशानी दोषी इज वन ऑफ देम। बहुत सारे लोगों ने विजिट नहीं किया है, बट जिन्होंने भी किया है उनमें से तिशानी दोषी इज वन ऑफ देम। ए साउथ इंडियन person who went on an expedition with a group of teenagers affiliated with, और उसका टॉपिक क्या था बच्चों? प्रोग्राम का टॉपिक क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। और टोटल कितने बच्चे थे इसमें? 52 स्टूडेंट्स। प्रोग्राम टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. Thus, it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो भी लिखा है सब क्या है, रियल एक्सपीरियंस ऑफ तिशानी दोषी। तो यहाँ पे बच्चों को क्यों ले जाया गया था बच्चों, कि वहां पे ये दिखाने के लिए, ग्लिम्स मीन्स पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, ग्लिम्स मीन्स झलक, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर ऑफ द अर्थ इन रियल सेंस। क्लियर बच्चों? तो एंटार्क्टिका ऐसी प्लेस है जहां पे आपको आपकी अर्थ, आपके प्लैनेट के बारे में यू कैन नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि अभी सबको पता है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो जो वहां पे बड़ी बड़ी शीट्स हैं, आइस शीट्स हैं, क्या हो रही हैं बच्चों, कोलैप्स हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। इतना सबको पता है बच्चों। यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले कैसा था हमारी अर्थ, पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले। तो ये सारे उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। कहाँ करे हैं? एट द एंड ऑफ द अर्थ, एंड द प्लेस इज योर एंटार्क्टिका। और यहाँ पे उन्हें जो है बहुत सारी नॉलेज भी गेन हुई है अबाउट आवर प्लेनेट, कि किस तरह से, अबाउट आवर कंट्री, कि किस तरह से हमारी जो कंट्री थी किसका पार्ट थी, एक लैंड मास जिसका नाम क्या था बच्चों, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था, और किस तरह से टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस भी, और एशिया कहाँ चला गया, नॉर्थ की तरफ चला गया, और पहले कहाँ था, एंड एंटार्क्टिका रिमेन्स एट द सेम प्लेस इन द साउथ। और एंटार्क्टिका वहीं रहा है साउथ में, और सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वहां से शिफ्ट हो। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों चैप्टर। तो सारे बच्चे फोकस करें, ध्यान से पढ़ें, एक एक फैक्ट यहाँ पे आपको क्लियर होंगे अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर अर्थ। थीम क्या है बच्चों? एन इंफॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ द ऑथर, ऑथर स्क्रिप्ट। ऑथर कौन है बच्चों? तिशानी दोषी। टू द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड का सबसे क्या है, एंटार्क्टिका कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, windiest, and driest. Continent can be found in the chapter entitled Journey to the End of the Earth. According to Tisari Doshi, visiting Antarctica is necessary if one wants to comprehend the past, present and future of the planet. We can learn a lot about this area by studying it, because Antarctica is where the world's geological history is preserved. जहाँ पे आपको पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता कर सकते हैं आप, कहाँ पे, एंटार्क्टिका। She traveled with a group of students who were exploring the continent. Her encounter with the ice mysteries of this ice region was exhilarating. यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो है यहाँ पे आइस मिस्ट्रीज मीन्स, क्योंकि आइस पूरा एंटार्क्टिका किससे कवर है बच्चों, बर्फ से। तो वहाँ पे आप आइस मिस्ट्रीज देख सकते हैं। उसके नीचे जो है आप जो फॉसिल्स हमारे प्रिजर्व हैं, या आइस शीट्स हैं जिनके जो है, जिन्होंने प्रिजर्व करा है, आपके कार्बन शीट्स मिलेंगे जिनसे आप डेटिंग कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो है यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? तो दिस इज द रियल एक्सपीरियंस ऑफ तिशानी दोषी। कैसा है ये? कोल्डेस्ट है, विंडिएस्ट है, ड्राइएस्ट, कॉन्टिनेंट। लेट्स बिगिन। तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न ए लॉट अबाउट एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। इट इज द ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट। बहुत तेज हवा चलती है वहाँ पे, ड्राइएस्ट है और ठंडा है क्योंकि वहाँ पे आइस शीट्स है।
यहाँ पे तिशानी दोषी का यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस है एंड शी लर्न, और उन्होंने भी जो है बहुत लर्न करा है a lot about Antarctica, a lot about our Earth, present, past and future. तो कभी आपको भी मौका मिलता है, कहीं कभी जो है ऐसा एक्सप्लोर करने को मिलता है, तो आप जरूर उसका पार्ट बने और लर्न करें a lot about your planet, about your the continent Antarctica. Early this year, I found myself aboard a Russian vessel. अब यहाँ पे वेसल क्या है बच्चों? एक जो है बोट है या शिप है जिसमें जिसका नाम क्या है, अकेडमी शोकेल्स्की। क्या है? रशियन है, इसलिए नाम भी इसका क्या है, रशियन है, अकेडमी शोकेल्स्की। तो रशियन रिसर्च वेसल है एंड इट्स नेम क्या है बच्चों? द अकेडमी शोकेल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट। अब उसका ये पार्ट थी, इस वेसल का जो पार्ट थी, और कितने लोग गए थे जैसे मैंने अभी बताया था और अभी हम पढ़ेंगे भी कि 52 स्टूडेंट्स थे, और उसमें से जो है एक इन्होंने भी पार्ट लिया था और इनको भी मौका मिला था टू विजिट अंटार्कटिका। तो इसको आप लर्न करें, रशियन रिसर्च वेसल एंड इट्स नेम क्या था, अकेडमी शोकेल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स, अब किधर की तरफ बढ़ रहे थे बच्चों? सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सूखा ड्राई, सबसे ज्यादा हवा जहां चलती थी, विंडियस कॉन्टिनेंट और इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ड्राई, सबसे कोल्डेस्ट, सबसे विंडियस कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों? अंटार्कटिका। माई जर्नी, अब माई आई कौन बोल रहा है बच्चों? तिशानी दोषी, क्योंकि उनका अपना रियल एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे हमें बता रही है। My journey began 1309 degrees north of the equator in Madras. अब वो बता रहे कि उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैड्रॉस से स्टार्ट हुई थी। अगर आप जो है ग्लोब में देखेंगे तो ये इंडिया है, और इंडिया से आप देख सकते हैं इधर जो है मैड्रॉस है साउथ की तरफ, और यहाँ से उनकी जर्नी कहाँ गई है? एंटार्क्टिका। समवेयर हियर टू एंटार्क्टिका। अब यहाँ पे जो हमारा लैटिट्यूड कितने डिग्रीज था? 1309 डिग्रीज। तो इट मीन्स यहाँ पे मैड्रॉस का जो लैटिट्यूड है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रॉस एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। अब यहाँ पे आप बच्चों ये लाइंस देख रहे हैं, दीज लाइंस, तो ये क्या है? हमारे लॉन्गिट्यूड, राइट? कहाँ से चलती हैं? नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड्स क्या होती हैं हमारी? हॉरिजॉन्टल होती हैं। इक्वेटर क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। तो ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड, और ईस्ट टू वेस्ट जो चलती हैं वो क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइंस है, ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड। तो ये क्या है? आपके लैटिट्यूड्स है, और ये क्या है? आपके लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपने टोपो शीट देखी होगी बच्चे या ग्लोब देखा होगा तो उसमें जो है ये लाइन मार्क और ऊपर डिग्रीज लिखी रहती है कि कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे तिशानी दोषी कह रही है कि उनकी जर्नी कहाँ से बिगिन हुई? इट बिगिन फ्रॉम मैड्रॉस, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रॉस, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. अब जब उन्होंने स्टार्ट करी जर्नी तो पूरी जर्नी में क्या हुआ बच्चों? टाइम जोन्स क्या होते हैं? ये आपका प्राइम मेरिडियन है, सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, 0 डिग्री पे होता है। इस साइड होता है बच्चों पीएम एएम। तो जब यहाँ पे पीएम होता है तो यहाँ पे एएम होता है, और जब यहाँ पे एएम होता है तो दिस साइड क्या होता है बच्चों? पीएम होता है।
तो टाइम डिफरेंस रहता है, क्लियर। तो जो भी कंट्रीज प्राइम मेरिडियन के इधर हैं वहां पे पीएम होगा और इधर एएम होगा। जब यहाँ एएम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पीएम होगा। लंदन यहाँ पे समवेयर यहाँ पे है और वहीं पे जो है इंटरनेशनल टाइम जो है हमारा फिक्स होता है। तो यहाँ से तो वो कह रहे हैं हमने टाइम क्रॉस करे 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर उन्होंने क्रॉस करी है, and after that and also many ecospheres. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, इतना जो है डिस्टेंस कवर करने के बाद 9 टाइम जोन्स उन्होंने कवर करे, चेक पॉइंट्स उन्होंने फेस करे, 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस किया, एंड फाइनली दे सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। आई हैड बीन ट्रेवलिंग, अब यहाँ पे पूरा डिस्टेंस बता रही है, हाउ दे कवर्ड द डिस्टेंस बाय बस, बाय कार, बाय एरोप्लेन। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, ओवर 100 आवर्स। कितने आवर्स में लगे बच्चों, आई हैड बीन ट्रेवलिंग 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन। तो पूरा टाइम कितना लगा बच्चों इनको, मैड्रास से एंटार्क्टिक पहुंचने में 100 आवर्स। अब 100 आवर्स कैसे कवर करें, ये थोड़ी है कि बाय कार गए, वो बाय एरोप्लेन, in combination of car and aeroplane, and they actually set foot on the Antarctic and a ship. कैसे कवर करा बच्चों, how they covered the distance, by car and aeroplane से, ship से। My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. अब यहाँ पे क्या कह रही है, जैसे they set foot on the Antarctic continent, तो उन्हें क्या दिखाई दिया बच्चों, वहाँ पे एंटार्क्टिकास एक्सपांसिव मीन्स बहुत फैला हुआ था। व्हाइट लैंडस्केप क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आइस कवर्ड है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा आइस कवर्ड है, एक्सपेंसिव और अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन है। अगर यहाँ पे देखें तो होराइजन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे अर्थ और ऐसा लगता है कि स्काई क्या कर रही है, मीट कर रही है, दैट इज द अर्थ। और क्लियरली जो है वहां से उनको दिखाई दे रहा था होराइजन अनइंटरप्टेड, और वही उनको जो है एक रिलीफ दे रहा था। इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड मीन्स वेरी ग्रेट और इंटेंस, क्योंकि जब आप नेचर के कनेक्शन कांटेक्ट में आएंगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि उसकी ब्यूटी क्या है। तो जैसे ही वो वहां पे बाय एयर, बाय शिप एंड एरोप्लेन के थ्रू 100 आवर्स कवर करके दे रीच देयर एंटार्क्टिका में, जैसे ही उन्होंने फुट रखा तो वो शी वॉज वेरी हैप्पी, और जो उनके इमोशंस थे, क्योंकि उन्होंने वहां पे देखा बहुत जो है आइस से कवर है, एक्सपेंसिव जो है वाइट एक्सपांस है, बहुत फैला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत फैला हुआ है, व्हाइट लैंडस्केप है, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीव, फॉलो अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, मींस वेरी ग्रेट वंडर एट इट्स immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. और इससे जो है आइसोलेशन मीन्स बच्चों सेपरेशन या लोनली, अकेला, एलोन। क्लियर, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर, कि ये जान के कि कभी इंडिया जो है उसी लैंडमास का एक पार्ट था, जिसका पार्ट कौन था, एंटार्क्टिका। तो दोनों जो है एक ही लैंडमास के क्या थे, पार्ट थे, और वो लैंडमास क्या था बच्चों, गोंडवाना लैंड, राइट, जिसको यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते थे। क्लियर, तो एक लैंडमास था, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंडवाना लैंड।
और किस तरह से यहाँ पे प्लेट आप कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज हुई, और किस तरह से आप देख सकते हैं अंटार्कटिका यहीं पे है और साउथ अमेरिका है ये, एंड दिस इज योर इक्वेटर, और ये अफ्रीका, और इंडिया देखो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया। तो किस तरह से अपलिफ्टमेंट हुआ, और यहाँ पे किस तरह से जो है इतना हलचल मची थी और उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस हुए थे, इतना अपलिफ्टमेंट हुआ था कि यहाँ पे हिमालयन रेंज बनी थी इंडिया में, तो वो लेटर हम पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा है कि ये एक गोंडवाना लैंड है, इसी के पार्ट कौन कौन थे, अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था, इंडिया भी था, और किस तरह से एशिया को आप देख सकते हैं कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में। क्लियर? तो साउथ अमेरिका इधर किससे ज्वाइन हुआ, नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका, और दिस इज एशिया। तो यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिली, और ये भी जो है एक उन्हें नॉलेज मिली कि पहले क्या था, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, दैट इज योर गोंडवाना लैंड। पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अब ये कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 650 मिलियन ईयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी जो है, कितना पास्ट ऑफ हिस्ट्री हम वी आर गोइंग टू लर्न, कि अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो a giant amalgamated means होता है whole, एक one piece, amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica। तो कहाँ पे था एक्चुअल में, जहां पे हमारा अंटार्कटिका है यहीं पे ये क्या था, एक लैंड मास था। पोजीशन कहाँ थी उसकी, अंटार्कटिका में, और 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। पूरा क्या था, एक होल लैंड मास था। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कि एमलगमेटेड का मतलब होता है कि एक यूनिट था, एज अ होल था। क्लियर? कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर एज अ होल, एक लैंड मास था। तब तक इसके जो है पार्ट्स नहीं हुए थे। रफली अराउंड द प्रेजेंट इज अंटार्कटिका। तो पोजीशन उसकी क्या थी, जॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा एक लैंड मास था। थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। अब उस समय की बात कर रहे हैं बच्चों, 600 मिलियन ईयर्स एगो, एट द टाइम ह्यूमन बींग्स का जो है अराइव नहीं हुए थे ऑन द ग्लोबल सीन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ह्यूमन नहीं थे, जब ह्यूमन ने एंटर करा तो आप देख सकते हैं कितना डिस्टर्बेंसेस है, उसका रिजल्ट आप प्रेजेंट डे में देख सकते हैं कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जब बारिश होनी है तब बारिश नहीं हो रही, सीजन चेंज हो गए हैं, और टेम्परेचर कितनी तेजी से जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ये किसने करा है बच्चों, वी ह्यूमन बींग्स। डिफोरेस्टेशन, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने कितना डिस्टर्बेंस किया है, ये सारे हम वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर? Things are quite different then humans had not arrived on the global scene and the climate was much warmer। और उस समय टेम्परेचर कैसा था, अभी क्या है बच्चों, कोल्डेस्ट अंटार्कटिका क्या है, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट 650 मिलियन ईयर्स एगो क्लाइमेट कैसा था, मच वार्मर, hosting a huge variety of flora और fauna। और फ्लोरा fauna क्या होता है बच्चों, एनिमल्स भी थे, प्लांट्स भी थे। एंड द क्लाइमेट was 500 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out means extinct हो गए थे, खत्म हो गए थे वहां। एंड द एज ऑफ द मैमल्स। अब मैमल्स क्या होते हैं बच्चों, बायो में पढ़ा होगा आपने, those animals gave birth to their young ones, got underway, the landmass was forced to separate। अब इतना प्रेशर पड़ा, मैमल्स आ गए, अब landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today।
और उसका जो शेप था हमारे ग्लोब का टोटली चेंज हो गया, क्योंकि जो एक लैंड मास था वो डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो गया बच्चों, सेपरेट हो गया। क्यों हो गया और किसके बाद आया? जब डायनासोर्स वाइप आउट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और जो मैमल्स था उनकी एंट्री हुई। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं ये कब की बात है बच्चों? पहले हमारा ग्लोब ऐसा था बच्चों, लोरेशिया था, गोंडवाना लैंड था, टेथीस इक्वेटर सी था, और किस तरह से गोंडवाना लैंड क्या हुआ, सेपरेट हुआ और डिफरेंट कंट्रीज फॉर्म हुई। तो प्रेजेंट पास्ट में आप देख सकते हैं आपका ग्लोब कैसा था, और प्रेजेंट में आप देख सकते हैं आपका ग्लोब कैसा है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंड यहाँ पे क्या है, इक्वेटर। क्लियर? इंडिया एशिया का पार्ट है, तो ये पूरा एशिया है, और किस तरह से ये फ्लोट होके कहाँ चला गया, नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ ईस्ट में। क्लियर? तो प्रेजेंट और पास्ट का आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सुपर कॉन्टिनेंट, अ लैंड, a former large continent from which other continents are held to have broken off and drifted away. Thrive means prosper or flourish. तो पहले क्या था, बहुत ज्यादा फ्लोरिश था, फ्लोरा भी थे वहां पे, फौना भी थे, सिर्फ क्या नहीं थे बच्चों, ह्यूमन बींग्स नहीं थे। 500 मिलियन ईयर तक जो है गोंडवाना थ्राइव मीन्स प्रॉस्पर था, फ्लोरिश था, बट अराउंड द टाइम when the dinosaurs were wiped out, extinct हो गए थे, और किसकी एंट्री हुई इन द वर्ल्ड, द एज ऑफ मैमल्स आया, राइट, गॉट अंडर वे। और उसके बाद जब लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज, इतना प्रेशर पड़ा, इतना फोर्स पड़ा कि ये पूरा लैंड मास डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया। क्लियर? जो हमने पढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों। इन द बिगनिंग द ऑथर टॉक, ऑथर कौन है, तिशानी दोषी, अबाउट हर जर्नी अबाउट हिज जर्नी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि पूरा किस तरह से ग्लोब है, और किस तरह से तिशानी दोषी के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो एक डांसर है, और उनका रियल एक्सपीरियंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है जर्नी स्टार्ट करी थी, और कहाँ पे गए थे वो, कोल्डेस्ट, और जर्नी टुवर्ड्स कहाँ मूव करे थे, टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और उनके वेसल का नाम क्या था, रिसर्च रशियन रिसर्च वेसल का academic Shokelsky. Her journey to one of the coldest, driest, and windiest continents on the earth, Antarctica. He went there on a Russian vessel known as academic Shokelsky. तो ये भी आपको नाम याद होना चाहिए कि रशियन वेसल का नाम क्या था बच्चों, academic Shokelsky. तो बच्चों जितना भी आज हमने पढ़ा है इसको जरूर घर में जाके रिवाइज करें, और तभी आपके आगे भी समझ में आएगा कि किस तरह से दे स्टार्टेड देयर जर्नी, व्हाट इज द नेम ऑफ देयर रशियन वेसल का, उनका नाम क्या था, रशियन रिसर्च वेसल का नाम क्या था, एकेडमिक शॉकल्स्की थी, हाउ मेनी आवर्स दे कवर। क्लियर? और कौन कौन से जोन्स उन्होंने कवर किए थे, ये सारी चीजें जो हैं आज हमने पढ़ी हैं। तो प्लीज रिवाइज द चैप्टर एट होम. In the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice